चाणक्य एक ऐसा महानायक जिसकी नीति आज भी संपूर्ण राष्ट्र को नई दिशा की ओर ले जाती है। पाटलिपुत्र का ये धर्म सम्राट जिसने अपनी नीति को एक चंद्रगुप्त जैसा देशभक्त राजा बनाया और सिकंदर जैसे महायोद्धा को अपनी राजनीति के दम पर वापस यूनान भेजने को वापस जाने के लिए मजबूर किया। ऐसे महानायक को हम प्रणाम करते हैं। उन्हीं के जीवन चरित्र को जीवंत अभिनय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे ये दक्ष कलाकार। राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे चाणक्य महान, थे चाणक्य महान। राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे चाणक्य महान। कुशल खिलाड़ी थे चाणक्य महान। अर्थशास्त्र के ज्ञाता धाता थे भारत की शान। चाणक्य महान, चाणक्य महान, चाणक्य महान, चाणक्य महान। इनका फिर कौटिल्य कहलाए। चंद्रगुप्त सम्राट शिष्य थे इनके आज्ञाकारी। भारत माता गर्वित इन पर जन जन के हितकारी। विष्णुगुप्त का नाम इनका फिर कौटिल्य कहलाए। चंद्रगुप्त सम्राट शिष्य थे इनके आज्ञाकारी। भारत माता गर्वित इन पर जन जन के हितकारी। चाणक्य महान, चाणक्य महान, चाणक्य महान, चाणक्य महान। समय को लौटा कर हम आज यहाँ ले आए। आज राष्ट्र को इन जैसा ही नायक यदि मिल जाए तो भारत माता का आंचल सुमनों से भर जाए। मिट जाए आक्रोश मनों से, हो जाए कल्याण। इनका परम लक्ष्य था केवल भारत का उत्थान। चाणक्य महान, चाणक्य महान, चाणक्य महान, चाणक्य महान। कुसुमपुर, हाँ, यही है हमारा गांव कुसुमपुर। परंतु अब इसके सुमनों में वो गंध कहाँ। कुल 10-20 घरों की बस्ती था ये गांव। झोपड़ी में घास फूस ऐसे डाला जाता था कि धूप रुक पाए, पर धूप थी कि नंग के हड्डी सैनिकों की भांति दरारों में घुस आती थी। इसी तरह की झोपड़ी में रहती थी मेरी माँ और पिता चढ़ी। देखो वो दृश्य देखो। ब्राह्मण चणी का पुत्र है
सो मैं इसका नामकरण करता हूँ चाणक्य। चाणक्य होगा इसका नाम। हमारे बालक के 2 दांत जन्म से ही हैं। मुझे तो ये किसी शुभ का लक्षण दिखाई देते हैं। राज्य में नंद के अत्याचारों की कालिमा, क्रूर सैनिकों का आतंक और भय काले बादलों की तरह मंडराए हुए हैं। राज्य के भविष्य रूपी आकाश में काली घटा के बादल छाए हुए हैं। शायद इसलिए इस कालिमा के प्रभाव से चाणक्य घनश्याम वर्ण है। माता पिता के लिए तो पुत्र घर को प्रकाशित करने वाला होता है, फिर चाहे वो काला ही क्यों ना हो। अरे सुनो तो, मेरे मन में अपने बालक का भविष्य जानने की व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। इसके लिए मैं सन्यासी ज्योतिषियों से विचार करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा आप उचित समझे। अरे चणी, तुम्हारे बालक के मुख में 2 दांत बचपन से ही विद्यमान। इसकी मुख मुद्रा कह रही है कि मेरा भविष्य हाथों में नहीं, अपितु मस्तक पर देखिए, मस्तक पर। तो बताइए महाराज, इसके बारे में कुछ बताइए। चणी, इसके मुख में जो दांत हैं, ऐसा बालक तो शताब्दियों में एक पैदा होता है। सुख इसके आगे नर्तन करेगा। राजा होकर भी ये युग पुरुष कहलाएगा। चणी का मन चिंता से कांप उठा। इस कथन से उसे तनिक भी प्रसन्नता न थी। सोच रहा था कहीं राजा नंद तक ये बात पहुंच न जाए, कहीं यहाँ के राजमहल में उसके पुत्र के भविष्य की बात न पहुंच जाए। आखिर क्या किया जाए उपाय? और फिर चणी के मन में एक उपाय आया। तो उसे ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं कहता हूँ इसे मुझे दो। मैं कहता हूँ इसे मुझे दे दो। अब ये समय जमाना हो गया है। मूर्ख ब्राह्मण, दांत तो केवल इसके भविष्य का संकेत भर थे। उन्हें तोड़कर क्या तुम विधाता का लिखा मिटा सकते हो? वास्तव में यह बालक राजा ही नहीं, राज निर्माता, संस्कृति की प्रतिष्ठा करने वाला जगत विख्यात सुधारक होगा। परंतु मैंने तो सोचा कि कहीं इस बालक पर कोई मुसीबत न पड़ जाए, कहीं उगने से पहले ये सूर्य अस्त न हो जाए। नहीं चढ़ी, जिस विधाता ने इसे भविष्य दिया है उसी ने आयु भी दी है। क्या तुम्हें कंस व कृष्ण की कथा याद नहीं? निश्चिंत रहो और बालक की शिक्षा का प्रबंध करो। चाणक्य जब बड़ा हुआ तो पिता को उसके अध्ययन के प्रबंध की चिंता हुई। महाराज नंद का मंत्री शक्टार चणी का मुंह बोला मित्र था। वो भी कुसुमपुर का था और दोनों ने बचपन साथ साथ बिताया था। शक्टार अपने कौशल से नंद का मंत्री बन गया। चणी को जब शक्टार का ध्यान आया तो वो शक्टार के पास गया। आओ मित्र, कहो कैसे आना हुआ? शक्टार, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है और मैं उसकी शिक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ हूँ। तुम्हारी कृपा हो जाए तो महाराज राजकोष से प्रबंध कर दे, तो मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो इसमें संकोच करने की क्या बात है? अभी चलो दरबार में, इसका प्रबंध हो जाएगा। तक्षशिला में आचार्य पद पर आसीन होकर अब कुसुमपुर लौटा। यही कहीं को थी हमारी झोपड़ी। कहाँ गए सब? किससे पूछूं? कोई मुझे पहचानता भी तो नहीं। कौन हो तुम? रात्रि में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपना बचपन ढूंढ रहा हूँ। यहाँ झोपड़ी में एक ब्राह्मण रहते थे चंड, वे कहाँ होंगे? वो तो यहाँ से निर्वासित कर दिए गए थे। लेकिन क्यों? ये एक दुखद घटना थी। तुम मुझे बताओ कि ऐसा हुआ क्यों? राजा नंद के महामंत्री शक्टार और सेनापति दोनों ही प्रजा का हित चाहते थे और नंद की विलासी परवर्ती के विरुद्ध थे।
जब सत्तार ने राजा का विरोध किया तो नंद के सेनापति के हाथों उन्हें बंदी बना लिया गया, परंतु इसके बाद गलानी वक्त स्वयं अपना पद त्याग दिया। राजा ने इसे बगावत समझा और उसे भी बंदी गृह में डलवा दिया। परंतु इसमें ब्राह्मण चणी का निष्कासन कैसे हुआ? इस घटना से चणी जैसे पागल हो गया था। नगर में सड़कों पर चिल्लाता था, नंद हत्यारा है, मगध की प्रजा को खा जाएगा, नागरिकों से दंड दो। फिर क्या था? नंद ने उसे नगर से निकाल दिया। तब से उसे किसी ने नहीं देखा। नंद बोझ बन गया है ना, कोई ब्राह्मण यहाँ आश्रय नहीं पा सकता। ओह, ये कैसा दुर्भाग्य है। अध्ययन पूरा करने के बाद ना माँ मिली ना ही पिता। क्या प्रजा राजा पर इसी दिन के लिए विश्वास करती है? अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये अत्याचार? कैसे रोक पाऊंगा अकेला? राष्ट्र को किस भांति बचाऊं? जो भी हो, एक बार कल सुबह मिलूंगा जरूर उस तीन परिवार के विनाश के कारण से। हाँ, अवश्य मिलूंगा अत्याचारी नंद से।